ओम सहना भवतु सहनो भुनत्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज दूसरे सत्र में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, जिसमें हमने पहले सत्र में एक भूमिका बांधी थी और हमने बात किया था कि आत्मा एक स्थिति है। फिर हमने बात किया था आत्मा और कर्म का संबंध क्या है। फिर हम बात किया था कि जो ज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं, जो उस प्रभु के स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उसकी स्थिति क्या होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं। फिर हमने बात किया था यज्ञ, 12 तरह के यज्ञ भगवान जी ने इस अध्याय 4 में एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। और फिर यज्ञ और ज्ञान की महिमा, तो ये एक भूमिका हमने बांधी थी, जिसमें हमने बात किया था आत्मा एक स्थिति है, प्रभु एक स्थिति है, भगवान एक स्थिति है। और जब हम उस स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं तो हम भी प्रभु, भगवान अथवा आत्मा जैसा बन जाते हैं। यहाँ तक हमने बात की थी। और उसमें 9वें श्लोक में अध्याय 4, चूँकि इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, यानी कि रिनाउंसिएशन ऑफ द एक्शन थ्रू विजडम एंड नॉलेज। ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास, और उसका योग है ये चैप्टर 4। तो उसमें भगवान जी ने बोला कि आत्मा एक स्थिति है, व्यक्ति नहीं है। आप जिस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जिस पोस्ट और पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं, जिस मुकाम को हासिल कर लेते हैं, फिर आप वो व्यक्ति नहीं रहते हैं, वो स्थिति में आ जाते हैं। और हमने पिछले सत्र में बात की थी। अभी हम आत्मा का कर्म के साथ संबंध को आगे बढ़ाएंगे। और हमने बात किया था कि जो ब्रह्म के स्थिति को यथावत जान लेता है, वो फिर पुनर्जन्म नहीं लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यानी जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो आत्मा की स्थिति है, जो प्रभु की स्थिति है, जो भगवान की स्थिति होती है, तो फिर वो पुनः लौट के इस जीवन और मरण के चक्र में नहीं फंसता है। और भगवान जी इस संबंध में बताते हैं कि आत्मा अथवा तो प्रभु अथवा तो भगवान ही वो आधार है जिस पे ये पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कर्म टिका हुआ है। वीतराग भय क्रोध, भगवान जी 10 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, वीतराग भय क्रोध मत मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। और बोल रहे हैं कि मैं ही आधार हूं इस सारे सृष्टि का। कहने का मतलब हुआ कि जब हम व्यक्ति उस श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जो भगवान है, जो प्रभु है, जो आत्मा है, तो फिर हम सारे कर्मों के चक्र से छूट जाते हैं और फिर हम भी अकर्ता बन जाते हैं। भगवान और प्राणी के बीच का जो संबंध है वो ठीक वैसा ही है जैसे पहिए और धूरी का है, जैसे सारे गहने और सोने का है, जैसे लहरों का पानी के साथ है, समुद्र के साथ है। आप अगर देखेंगे तो मूल तत्व क्या है, जब हम श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जो ब्रह्म की स्थिति है, जो भगवान की स्थिति है, जो श्रेष्ठतम अवस्था की स्थिति है, तो फिर वो अकर्ता बन जाता है। फिर वो कर्ता कर्म के चक्र से
बाहर निकल जाता है और वो अपने आप को सिर्फ एक आधार मानता है। जैसे प्रभु सारे विश्व का आधार है, सारे कर्म का आधार है। बिना प्रभु का इस सृष्टि में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। ये सारे वर्ण, ये सारे गुण वो प्रभु के ही रचे हुए हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये गुण के हिसाब से भगवान ने रचे हैं, ना कि जन्म के हिसाब से। लेकिन उसके पहले मम उपासिता, मतलब मेरे पे अवस्थित हो जाओ, मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओ, मेरे पे अपना पूरा का पूरा भरोसा कायम करो। जैसे समुद्र बोलती है लहरों को, जब लहर मेरे से ही उठती है और मेरे में ही समाहित हो जाती है, तो फिर वो लहर का ये मानना कि मैं समुद्र से अलग हूँ एक मिथ्या है, एक भ्रम है। जैसे सोना बोलता है गहने को कि सारे गहने, चाहे वो पाजव हो, चाहे वो सिकरी हो, चाहे वो बाली हो, चाहे वो मुद्रिका हो, मेरे से ही बनती है और फिर मेरे में ही विलीन हो जाती है। तो फिर गहनों का ये मानना कि मेरा एक अस्तित्व है, मेरा एक अलग पहचान है, वो एक भ्रम है। ठीक उसी तरह से भगवान बोल रहे हैं कि जीव जो कि मेरे से ही जन्म लेता है और मेरे में ही फिर मिल जाता है, तो फिर जीव अगर इस मोह में है, इस भ्रम में है कि मैं ही सब करता धरता हूँ, तो ये जीव का भ्रम है। इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि वीत, राग, भय, क्रोध सब कुछ मुक्त हो जाओ मेरे आश्रय में आकर के। यानी कि जब हम जीव अपने कर्म, ज्ञान और भक्ति के द्वारा प्रभु की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु के आश्रय में चले जाते हैं, प्रभु के शरणागत हो जाते हैं, तो फिर हमारे लिए वो कर्म, अकर्म और विकर्म में कोई भेद नहीं रहता है, क्योंकि हम अकर्ता बन जाते हैं। तो मूल बात जो है यहाँ पे भगवान जी का कि भगवान एक स्थिति है, हमेशा बात कर रहे हैं, भगवान एक स्थिति है और आत्मा, प्रभु या तो भगवान कंपैरेटिव लेवल में एक ही है। तो आत्मा का कर्म के साथ क्या संबंध है? वही संबंध है जो एक चक्के का धुरी के साथ है। चक्का घूमता है और जब चक्का घूमता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन आपने धुरी को घूमते हुए देखा? नहीं देखा, क्योंकि धुरी आधार है। लेकिन आपको बोले कि चक्का बिना धुरी का चलेगा, घूमेगा, इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल? और इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। धुरी के बिना कोई भी चक्का घूम नहीं सकता है, सोने के बिना कोई भी गहना बन नहीं सकता है, समुद्र के बिना कोई भी तरंग, कोई भी लहर उठ नहीं सकता है, हवा के बिना कोई भी बैलून फूल नहीं सकता है, मिट्टी के बिना कोई भी बर्तन बन नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से ब्रह्म, भगवान या आत्मा के बिना कोई भी कर्म हो नहीं सकता है। दूसरा उदाहरण लें, मैं मूलतः उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर एक श्लोक पढ़ना मुमकिन नहीं है समय के हिसाब से, तो मैं सारांश में आगे बढ़ूंगा। तो भगवान जी कर्म का संबंध आत्मा के साथ दिखाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण अगर है तो धुरी और चक्का, समुद्र और लहर, मिट्टी और बर्तन, सोना और गहने, हवा और बैलून, ये सारे उदाहरण के द्वारा हम बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से ये समझ सकते हैं कि बिना हवा का बैलून का कोई अस्तित्व तो नहीं। लेकिन हवा को कुछ लेना देना नहीं है कि आप बड़े बैलून में उसको डाल रहे हैं, छोटे बैलून में डाल रहे हैं, हरा में डाल रहे हैं, पीले में डाल रहे हैं, उससे हवा को कुछ लेना देना नहीं। सोना के बिना किसी भी जेवर का कोई अस्तित्व नहीं, कोई भी जेवर नहीं बन सकता है सोना के बिना। लेकिन सोना का उस जेवर के बनने या ना बनने से कोई भी लेना देना नहीं है। समुद्र का लहर के उठने या लहर के मिटने से कोई संबंध नहीं है,
लेकिन बिना समुद्र का लहर ना तो बन सकता है, ना उठ सकता है, ना खत्म हो सकता है। कोई भी बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन बिना मिट्टी का बन नहीं सकता है, लेकिन उस मिट्टी का कुछ लेना देना नहीं है। आप उस मिट्टी से दीपक बना रहे हैं, घड़ा बना रहे हैं, सुराही बना रहे हैं। मिट्टी निर्लेप है, मिट्टी अकर्ता है। सोना निर्लेप है, सोना अकर्ता है। समुद्र निर्लेप है, समुद्र अकर्ता है। इसी तरह से आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करता है। लेकिन आत्मा के बिना हम और आप, भगवान के बिना हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारांश है आत्मा का कर्म के साथ संबंध का। तो मैं एक दो श्लोक इसमें लूँगा, हालांकि हर एक श्लोक अध्याय 4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट। किसी भी श्लोक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारांश में बात करने की कोशिश करूँगा। और एक श्लोक भगवान जी ने 12वें नंबर श्लोक अध्याय 4 में बोला, कार्चंतम कर्मनाम सिद्धि यजंत ईह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। हे अर्जुन, कर्मों में सिद्धि चाहते हुए यहाँ देवताओं के लिए लोग तपस्या करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। अभी यहाँ भगवान जी दो बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं कि सांसारिक सिद्धि, और दूसरा बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि। तो सांसारिक सिद्धि के लिए लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि हर एक देवता सिंबलाइज करता है एक सिद्धि को। अगर आपको ताकत चाहिए, आपको कसरत, आपको शरीर अच्छा बनाना है तो हनुमान जी की पूजा करते हैं। अगर आपको विद्या चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो हर एक लक्ष्य के लिए हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में एक देवता को सिंबलाइज किया गया है। तो यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि सांसारिक सफलता प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति जिस देवता की पूजा करते हैं, उसे उसकी सिद्धि इस मृत्यु लोक में तुरंत मिल जाती है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब है कि आप सांसारिक स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये क्षिप्रम है, यह शीघ्र मिलता है आपको। लेकिन आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्ञान को, भक्ति को और कर्म को सामंजस्य के द्वारा लेके जाना पड़ेगा। सांसारिक सफलता यानी कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, उसके लिए आपको यहाँ पे कंपटीशन देना पड़ता है। और कंपटीशन देने के लिए आप 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 10 लाख बच्चे के साथ compete करते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील, इट्स नॉट ए बिग डील। लेकिन आध्यात्मिक सफलता के लिए, स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए आपको किसी से भी कोई कंपटीशन करना नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कंपटीशन करना है, विच इज़ द बिग डील। अपने आप से जीतना, अपने मन को जीतना, अपने इंद्रिय को जीतना, अपने बुद्धि पे काबू करना, इट्स ए बिग डील। इसलिए भगवान जी बोलते हैं कि सांसारिक सफलता क्षिप्रम भवति कर्मजा। आप जो भी कर्म करोगे, जिस देवता को पूजा करोगे, आपको क्षिप्रम मतलब विद इन ए मिनट, क्षिप्रम मतलब शीघ्र आपको सफलता मिल जाएगी। ये भगवान जी बोलते हैं। और कुछ आप प्रैक्टिकली देखें कि सांसारिक सफलता की क्या 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 प्रिपरेशन होता है, और सांसारिक सफलता और आध्यात्मिक सफलता में क्या क्या फर्क है। सांसारिक सफलता के लिए आपको बच्चे से पढ़ाया जाता है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। लेकिन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए कोई क्लास नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सांसारिक सफलता प्राप्त करने के लिए इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। सांसारिक सफलता प्राप्त करने के लिए लोग आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। आपके पिताजी हैं, आपके माताजी हैं, आपका समाज है, आपका परिवार है, जो हर कदम पे आपके साथ खड़ा है।
लेकिन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं है। अगर आज कोई 20 साल का नौजवान युवक बोल दे कि मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, मैं बात करूँ कि एक 20 साल का लड़का जो पढ़ने में बहुत होशियार है, जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है या तो मेडिकल में पढ़ रहा है या तो वो IAS का कंपटीशन क्रैक कर चुका है, वो उसका पोस्टिंग है, और आकर के अपने घर में बोले कि नहीं, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे संसारिक नौकरी नहीं करना, मुझे तो योग में जाना है, मुझे तो स्पिरिचुअल जर्नी करना है, मुझे तो आध्यात्मिक रुचि है, तो उसके घर के कितने लोगों को अच्छा लगेगा, कितने लोगों को कंफर्ट महसूस होगा, लोगों का हालत खराब हो जाएगा। क्योंकि लोग आध्यात्मिक सफलता का वैल्यू नहीं जानते। और भगवान जी यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक सफलता मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले गए। आध्यात्मिक सफलता का ये मतलब नहीं कि हम लाल गेरुआ वस्त्र पहन लिए। आध्यात्मिक सफलता का ये मतलब नहीं कि हम दाढ़ी बढ़ा लिए, माला पहन लिए तो हम आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर लिए। आध्यात्मिक सफलता का मतलब होता है उस श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त कर लेना। जब नदी समुद्र की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उस स्थिति को हम आध्यात्मिक सफलता कहते हैं। इसी तरह से जब जीव ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म श्रेष्ठतम स्थिति है। आपका जो भी गोल है, आपका जो भी मिशन है, आपका जो भी डेस्टिनेशन है, उसे आप जिस तंजील के साथ जब करते हैं, with proper application of the wisdom and knowledge and proper application of the humility, यानी कि विवेक और ज्ञान के द्वारा जो कर्म के माध्यम से आप श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करते हैं, वही स्थिति ब्रह्म की स्थिति है, और उसी को आध्यात्मिक सफलता कहते हैं। सांसारिक सफलता मतलब हमारे इच्छा को पूरा करना, भोगी। लेकिन आध्यात्मिक सफलता का मतलब ज्ञानी। 4 अवस्था है, भोगी, योगी, सन्यासी, ज्ञानी। तो भोगी वो है जो सांसारिक सफलता को प्राप्त करना चाहता है, भोगी और योगी, ये दोनों का। लेकिन जो आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करना चाहता है, जो इच्छा को खत्म ही कर देना चाहता है, वो या तो सन्यासी या तो ज्ञानी, जो कि श्रेष्ठतम अवस्था है। सांसारिक सफलता में आपको लक्ष्य दिखता है, मुझे IAS करना है, मुझे IPS करना है। लेकिन आध्यात्मिक सफलता में आपको लक्ष्य दिखता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म आत्मा अज है, सनातन है, दिखता नहीं है। और जब जो चीज़ दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। इसलिए आज का समय में मैं देखता हूँ कि जहाँ पे गाना बजाना ढोल झाल बहुत होता है, उस कार्यक्रम को लोग अच्छा प्रवचन का कार्यक्रम मानते हैं। जबकि गीता इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ लोगों के बीच में, क्योंकि गीता में गाना बजाना ढोल झाल नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इट्स ए क्लास, ये एक क्लास के तरह हम लोग इसे पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, क्योंकि ये जीवन जीने की एक कला है। मैं किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ। तो वही बोलता है आध्यात्मिक सफलता दिखता नहीं, सांसारिक सफलता दिखता है, ताम झाम, उसमें रजस ज़्यादा होता है। लेकिन आध्यात्मिक सफलता में सत्व ज़्यादा होता है। सांसारिक सफलता में खतरा बहुत कम दिखता है लोगों को। क्या होगा, हम कम्पीट नहीं करेंगे, क्या होगा, हमारा कुछ धन का लॉस हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक सफलता में लोगों को खतरा बहुत दिखता है। अरे बाप रे, मेरा बेटा सन्यासी बन जाएगा, मेरा बेटा शादी नहीं करेगा, मेरा वंश कैसे चलेगा, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए संसार की सफलता जो है वो सिप्रम है, लेकिन आध्यात्मिक सफलता सिप्रम नहीं है। और भगवान जी बोलते हैं कि आत्मा ब्रह्म भगवान ही ये सारे वर्ण, ये सारे गुण के हिसाब से रचे हैं, लेकिन फिर भी वो अकर्ता है, निर्लेप है,
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसु तस्य कर्तारम माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। भगवान जी बोल रहे हैं, अर्जुन, मैं ही चारों वर्णों का कर्ता धरता हूँ, लेकिन वो करते हुए भी मैं उससे निर्लेप हूँ, क्योंकि न माँ कर्माणि लिम्पन्ति, मैं मतलब भगवान ना तो किसी कर्म में लिप्त होता है, ना मैं कर्म फले अस्प्रिया, और ना ही मुझे किसी कर्म फल की इच्छा रहती है। भगवान जी बोल रहे हैं अर्जुन को, इति माम यो अभिजानाति, और मुझे जब बात कर रहे हैं भगवान जी, तो मेरी अवस्था को, और भगवान की अवस्था क्या है? श्रेष्ठतम अवस्था, आत्म साक्षात्कार के बाद की अवस्था, तीनों गुणों की बाद की अवस्था, तीनों अवस्था के बाद की अवस्था। और मैंने एक दिन बात किया था पहले सत्र में कि तीन गुण, तीन अवस्था से जो परे है वही भगवान राम है, वही भगवान कृष्ण है, वही भगवान बुद्ध है, और उसी अवस्था को हम श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं। तीन अवस्था, तीन गुण, और तीन गुण कौन है? सात्विक, राजसिक, तामसिक। उस तीनों से जो ऊपर चला जाए उसे गुणातीत कहते हैं, और वही ज्ञानी की अवस्था है, वही श्रेष्ठतम अवस्था है। और तीन अवस्था क्या है? सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था। जब हम जगे हुए हैं, जब हम आधा जगे आधा सोए हैं, स्वप्न की अवस्था, और जब हम पूरे गहरे नींद में सोए हुए हैं, तो ये तीन अवस्था से जो परे हो जाता है उसे तुर्या अवस्था कहते हैं। और तुर्या अवस्था जो प्राप्त कर लेता है वो राम की अवस्था है। कृष्ण की क्या अवस्था है? कृष्ण केशव, केशव भी नाम है कृष्ण भगवान का, और केशव में क स व, क सिंबलाइजेज ब्रह्मा क्रिएटर, स सिंबलाइजेज शिव डिस्ट्रॉयर, व सिंबलाइजेज विष्णु ऑपरेटर। यानी क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों जहां एक है उस अवस्था को कृष्ण कहते हैं। बहुत सारे और व्याख्या हो सकती है कृष्ण की, मैं ना नहीं बोलता हूं। बुद्ध कौन है? बुद्ध कौन है? बुद्धम शरणम अन्वीक्ष कृपणा फल हेतव, जो अपने लक्ष्य को साधता है ज्ञान, कर्म और भक्ति के द्वारा, वो बुद्ध है। और जो अपने लक्ष्य को नहीं साध पाता है वो बुद्धू है। तो इस तरह से भगवान जी अपने 8 या 9 अध्याय में, 9 से लेकर 18 तक में भगवान जी कर्म और आत्मा के बीच का संबंध बताते हैं। और मूलतः जो मैंने बात किया, मूलतः जो बात हमने किया कि आत्मा जो है हर एक कर्म का आधार है। आत्मा वो पेट्रोल है जिससे गाड़ी चलती है, लेकिन उस पेट्रोल को कुछ लेना देना नहीं कि आप उससे कौन गाड़ी चला रहे हैं। उससे आप कार भी चला सकते हैं, उससे आप मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, आप उससे स्कूटर भी चला सकते हैं, लेकिन पेट्रोल के बिना ना तो कार चलेगी, ना तो स्कूटर चलेगी, ना तो मोटरसाइकिल चलेगी। वो स्थिति, आधार की स्थिति, सबस्ट्रम ऑफ ऑल द यूनिवर्स जो है, वो स्थिति भगवान की स्थिति। और भगवान जी यही बोलते हैं कि जब हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम धूरी बन जाते हैं, जब हम सोना बन जाते हैं, जब हम मिट्टी की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम समुद्र की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर मैं मतलब वो स्थिति में स्थित व्यक्ति, द पीपल हु अटेन्स दैट डेस्टिनेशन और दैट पोजिशंस और दैट गोल, ट्रीट्स एज अ कर्ता, इनएक्टिव, बिकॉज हवा कुछ नहीं करता है, लेकिन हवा सर्वव्यापी है। सोना कुछ नहीं करता है, लेकिन सोना सारे जेवर में सर्वव्यापी है। मिट्टी कुछ नहीं करता है, लेकिन मिट्टी सारे बर्तन में जो मिट्टी से बने हुए हैं उसमें सर्वव्यापी है।
तो इस तरह से भगवान जी ने आत्मा और कर्म के बीच का संबंध बताया। और फिर भगवान जी अभी आ रहे हैं कि जो व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आत्मा एक स्थिति है, व्यक्ति नहीं है। आत्मा एक स्थिति है, व्यक्ति नहीं। और इसलिए जो व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, जो कि श्लोक नंबर 20 से लेकर श्लोक नंबर 24 तक में भगवान जी ने बताया है। लेकिन उसके पहले 19 नंबर का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडिता बुधा। कोई पंडित बुधा जिसके सारे कर्म, जिसके सारे कामना और संकल्प से रहित है, कामना और संकल्प से जिसके कर्म रहित है, यानी जिसके कर्म में ना तो कोई कामना है ना तो कोई संकल्प है, उस ज्ञान अग्नि से तपे हुए कर्म वालों को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। अभी पंडित क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 5 में बोला कि पंडित किसे कहते हैं। पंडित उसे कहते हैं जो गाय, हाथी, चंडाल, कुत्ता सबको एक नज़र से देखता है, उसे पंडित कहते हैं। और यहाँ भी भगवान जी वही बोल रहे हैं कि पंडित किसे कहते हैं? जिसके सारे कर्म ज्ञान अग्नि से खत्म हो जाएं, यानी कि जो अकर्ता हो जाए, जो अकर्ता की स्थिति को प्राप्त कर लें, वो ज्ञानी है, वो पंडित है। और पंडित यानी ज्ञानी, यानी जो श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच गया है, उसके क्या लक्षण है? तो 19 नंबर से 20 नंबर से लेकर के 24 नंबर तक का श्लोक भगवान जी ने, 23 नंबर तक का श्लोक भगवान जी ने बोला है। और उसमें बोला कि मैं सिर्फ उसका लक्षण बता देता हूँ और आप अपने आप को उससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि कर्म फल अनासक्त, वो व्यक्ति कर्म फल से अनासक्त हो जाता है, यानी डिटैच फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द एक्शन। नित्य तृप्त, नित्य तृप्त मतलब कंटेंटेड फॉर एवर। निराश्रय मतलब नॉट डिपेंडेंट। ये 3 हो गया भगवान जी ने बोला। फिर बोलते निराशी, नो होप फ्रॉम एनीवन। यत चित्त आत्मा, यत चित्त आत्मा, जिसका चित्त, चित्त मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 मिलके चित्त बनता है। तो जिसका चित्त जो है वो आत्मा, आत्मा मतलब श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाए। अभी चित्त के बारे में अगर थोड़ा मैं बात करूं और चित्त को समझने का अगर मैं एक उदाहरण दूं, तो चित्त जो है वो मोटे बर्फ का सिल्ली की तरह है, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। तो जिसका जितना ज़्यादा अहंकार, उसका उतना मोटा चित्त, और जिसका जितना मोटा चित्त वो भगवान से उतना दूर। जैसे बर्फ की सिल्ली जितनी मोटी होगी उसको पिघलने के लिए उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर पानी को आप प्रभु मान लें और बर्फ की सिल्ली को चित्त मान लें, तो चित्त को प्रभु में मिलने के लिए जो टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा कि वो बर्फ की सिल्ली कितनी मोटी है। अगर पतला सिल्ली है, पतला लेयर है बर्फ का, तो तुरंत पिघल जाएगा। लेकिन अगर मोटा लेयर है तो पिघलने में टाइम लगेगा, बर्फ पानी बनने में। और पानी सिम्बलाइज करता है प्रभु को, बर्फ का सिल्ली जो है वो सिम्बलाइज करता है चित्त को। तो ठीक तरह से हमारे और आपका जो चित्त है, जिसमें अहंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको कि हम मैनिपुलेट, जिसको कि हम डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर मन एंड बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट। बाय यूजिंग करेक्ट इंटेलेक्ट वी कैन मैनेज आवर ego
And once you are eliminating or diminishing your ego, means your chit becomes thinner and thinner and thinner. And once chit becomes thinner, you are nearer and nearer to the God. This is the equation. The thinner chit nearer to the God, the thicker chit is far from the God. So, यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह में मतलब ऑनरशिप, पोसेशन, जो पोसेशन को छोड़ देता है। शारीरम केवलम कर्म, सिर्फ शरीर से कर्म करता है। ये सब उनके लक्षण हैं जो ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, जो उस स्टेट को प्राप्त कर लेते हैं, जिस स्टेट को ब्रह्म ज्ञानी का स्टेट कहते हैं, जिसे हम हायर लेवल ऑफ माइंड स्टेट बोलते हैं, मेंटल स्टेट बोलते हैं, जो द्वंद्वातीत हो जाता है। द्वंद्व अतीत यानी जो द्वंद्व, कंफ्यूजन से परे हो जाए। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, यानी कंटेंटेड विथ व्हाट ही हैज, ही और सी हैज। यदृच्छा मतलब बाय डिफॉल्ट, लाभ मतलब व्हाट यू आर गेनिंग, संतुष्ट मतलब कंटेंटेड। जो व्यक्ति जो उसके पास है उससे संतुष्ट है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। विमत्सर, विमत्सर मतलब जिसमें ईर्ष्या नहीं है। सम सिद्धि असिद्धि मतलब कांस्टेंट, स्टेबल इन विन एंड लॉस, कांस्टेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस, कांस्टेंट इन वीक एंड स्ट्रांग, कांस्टेंट इन लाइफ एंड डेथ। गत संगस्य मुक्तस्य, यानी कि आसक्ति से मुक्त, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। ये सारे गुण जिसमें हैं वो ब्रह्म स्थिति के गुण हैं, और दैट यू कैन अचीव व्हेन यू गेट द स्टेट ऑफ ब्रह्म। जब आपकी स्थिति ब्रह्म की हो जाती है, आत्मा की स्थिति हो जाती है, भगवान की हो जाती है, तो आपके गुण जो हैं इन सारे गुणों से मिलने लगते हैं। क्योंकि ये सारे गुण वाले जो व्यक्ति हैं उसके सारे जो कर्म होते हैं वो करते हुए भी वो कर्म से डिटैच रहते हैं। अगेन बॉटम लाइन, वो धूरी बन जाते हैं, वो गहना बन जाते हैं, गहना नहीं सोना बन जाते हैं, वो मिट्टी बन जाते हैं, वो पेट्रोल बन जाते हैं, वो समुद्र बन जाते हैं, जो सारे कर्मों का आधार होता है लेकिन कर्म से निर्लेप होता है। इसलिए भगवान जी बोलते हैं कि ये सारे जो लोग हैं कृत्वा अपि न निबद्धते, कर्म करते हुए भी बनता नहीं है। फिर वो बोलते हैं कर्मणो अभिप्रवृत्तो अपि न एव कश्चित करोति यः, वो सारे कर्म करते हुए भी ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं करता है। फिर वो बोलते हैं शारीरम केवलम कर्म कुर्बन्न आपनोति किल विषम, शरीर से कर्म करते हुए भी किसी दुख और सुख को प्राप्त नहीं करते हैं। और अंत में बोलते हैं यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रबलीयते, यज्ञ करते हुए सारे कर्म को उस यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। यानी कि जो उस लेवल पे पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जो उस स्थिति को प्राप्त कर लिया व्यक्ति है, उसके सारे कर्म यज्ञ में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पे शब्द आ गया यज्ञ, और